ये पप्पू पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव को कोई कुछ है ही नहीं। सबसे पहला चीज हमको तो लगता है कि पप्पू यादव कहीं फर्जी ना निकल जाए। फर्जी तो वही ना है जी, बोलते हैं कि लॉरेंस धमकी दिया है और धमकी देने वाला पता चलता है कि उन्हीं का आदमी है। तो तुम चल जाओ बागेश्वर बाबा, तुम्हारे पर्ची निकाल देंगे बागेश्वर बाबा। जो सनातन का विरोध करेगा उसका अब कहीं सरकार चलने वाला नहीं है। अब बच गया बिहार में आरजेडी, जो सनातन का विरोध करा वो गूगल पर से गायब हो जाएगा। बागेश्वर बाबा किसका झंडा लेके ढो रहे हैं बताइए तो? कोई जो भी आएगा लट से लट बजा देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ, मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, बिहार में इस वक्त बाबा बागेश्वर का हनुमंत कथा चल रहा है, लेकिन लगातार जितनी भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके तरफ से कुछ बयान जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। पहले मुकेश रोशन जो कि महुआ से विधायक है, आरजेडी के हैं, उन्होंने टिप्पणी किया था कि बागेश्वर बाबा है जो फर्जी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो पप्पू यादव, उनका भी एक बयान जो है वो सामने आया है। बागेश्वर बाबा भी, उनका कहना है कि बागेश्वर बाबा जो है वो अगर मेरी सरकार रहती तो बागेश्वर बाबा जेल में रहते। अभी हम बिहार की जनता के पास और जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरह से लगातार विपक्षी दल जो है वो बाबा बागेश्वर पर टारगेट कर रही है कि क्या उनको चुनाव में उसका नुकसान का सामना करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ? राज नाम है। राज नाम है। बागेश्वर बाबा इन दिनों बिहार में हनुमंत कथा कर रहे हैं और लगातार जितनी भी राजनीतिक दल है, कुछ विपक्षी दल हैं, वो उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए अभी पप्पू यादव का आप सवाल उठा रहे, तो पप्पू यादव तो देख रहे होंगे, चाहे पप्पू यादव हो, पप्पू यादव भी टोपी लगाते हैं। टोपी लगाते हैं और मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, फील्ड में उतरे रहते हैं उनके लिए। तेजस्वी यादव के भी वही हाल है, मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं, फील्ड में उतरे रहते हैं। तो ये देखिए पप्पू यादव अगर बागेश्वर बाबा को बोल रहे जेल में डाल देंगे, तो हम कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव का छवि पूरा बिहार जानता है। पूरा बिहार जानता है कि पप्पू यादव पहले क्या था, गरीबों को कैसे लूटा है पप्पू यादव, क्या छवि था, माफियाओं का छवि था उनका बिहार में। और वो हमारे बागेश्वर बाबा को बोल रहे जेल में डालने के लिए। अगर मेरी सरकार रहती तो वो जेल में अभी होते। तो भाई साहब, ये बाबा है। सबसे पहला चीज तो ये सनातन की धरती है। हम लोग अपने आप को, हम हिंदू हैं, धर्म जाति से पहले हम लोग हिंदू हैं। और हम अप्पू पप्पू जैसे लोगों को सत्ता में आने ही नहीं देंगे। पहला नंबर, कभी आने ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे उनको कभी हम। और क्या बोले कि फर्जी है, बीजेपी जो है उनको गलत इस्तेमाल करके मार्केटिंग कर रही है चुनाव के लिए। तो भाई साहब आप टोपी लगा रहे हो, वो क्या है फिर? आप भी तो मार्केटिंग ही कर रहे हो ना। अच्छा। टोपी लगा के मुसलमानों को खुश करके आप भी मार्केटिंग कर रहे हो। जब हम भी समझ रहे हैं फिर, हम भी समझ रहे हैं फिर कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, मुसलमानों को खुश कर रहे हो, एक समुदाय को खुश कर रहे हो, और एक समुदाय को आप गलत सलत बोल रहे हो, हिंदुओं पे टिप्पणी कर रहे हो आप। तो ये पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव को कोई कुछ है ही नहीं। सबसे पहला चीज पप्पू यादव का कुछ नहीं है। वो पप्पू लप्पू सप्पू अपनी जगह पे है वो। और बागेश्वर बाबा को जो बोल रहे जेल में डलवा देंगे, तो हम भाई केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि पप्पू यादव का एक बार जांच करवाइए पहले का, उनका क्या छवि था बिहार में, क्या छवि था। उसके बाद सबसे पहले उनको जेल में डालिए आप, उनको जेल में डालिए पप्पू यादव को आप। पहले मुकेश रोशन जो कि आरजेडी के विधायक है, वो अभी सवाल खड़ा कर रहे थे। तो ये देखिए हम अभी क्या बोले, विपक्ष जो है, अभी हम बोल देंगे फिर कठमुल्लों का पार्टी है विपक्ष। कठमुल्लों का पार्टी है विपक्ष, बिल्कुल कठमुल्लों का पार्टी है। एक समुदाय को आप खुश कर रहे हो, एक सत्ता में आने के लिए एक समुदाय को आप खुश कर रहे हो। ये देखिए एक नारा लगता है जय भीम जय भीम, एक नारा लगता है यादव एम भाई यानी यादव और मुस्लिम। तो ये चार लोगों को खुश करने के लिए ये 80% लोगों को मतलब दुख कर रहे हैं, दुखी पहुंचा। भाई हम सब दुखी हो रहे हैं भाई साहब। सबसे पहला चीज हम लोग दुखी हो रहे हैं इनके नारे से। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि अब जितना आप लोग हम पर टिप्पणियां कीजिएगा, उतना ही मजबूती के साथ हम बिहार में ही बस जाएंगे। तो भाई तो हम कह रहे हैं ना कि 80% हिंदू बागेश्वर बाबा के साथ है। बिहार का 80% हिंदू बागेश्वर बाबा के साथ है। हम युवा हैं, हम बागेश्वर बाबा के साथ हैं, हम साथ हैं। हम अप्पू पप्पू जैसे लोगों के साथ नहीं है। बागेश्वर बाबा बिहार में है, हनुमंत कथा कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वो विपक्षी दल, चाहे वो पप्पू यादव हो या फिर मुकेश रोशन, उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। पप्पू यादव का बयान आया है कि अगर मेरी सरकार रहती तो बागेश्वर बाबा अब तक जेल में रहते। देखिए पप्पू यादव इतना गिरा हुआ इंसान है, पहली बात जान लीजिए, इतना गिरा हुआ इंसान है कि अपना पॉपुलरिटी के लिए अपने आदमी से फोन करवाता है, वो कहता है कि लॉरेंस हमको धमकी देता है। तब उससे बड़ा गिरा हुआ इंसान तो हम देख ही नहीं सकते हैं। और वो बताएंगे कि पप्पू यादव गिरफ्तार, मतलब बागेश्वर बोले गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे। अरे भैया, तो ये लोग तो वही बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको गिरफ्तार करवाएंगे, और जो बढ़िया जो खराब काम करेगा उसको क्या करेंगे, ये लोग अपने साथ रखेंगे।
फर्जी है कह रहे हैं। कौन फर्जी है? बागेश्वर बाबा। हमको तो लगता है कि पप्पू यादव कहीं फर्जी ना निकल जाए। फर्जी तो वही ना है जी, बोलते हैं कि लॉरेंस धमकी दिया है और धमकी देने वाला पता चलता है कि उन्हीं का आदमी है। तो फर्जी कौन हुआ? ये हमको बात बताइए, आप बात को। फर्जी कौन हुआ बताइए? हम तो आपसे पूछे फर्जी कौन हुआ? पप्पू यादव हुए कि बागेश्वर बाबा हुए? अगर तुमको लगता है, अगर पप्पू यादव को लगता है कि बागेश्वर बाबा फर्जी है तो तुम चल जाओ बागेश्वर बाबा, तुम्हारा पर्ची निकाल देंगे बागेश्वर बाबा। हाँ, शुरू से अंत तक कहानी बता देंगे, क्या किए हो क्या नहीं किए हो, अब आगे क्या करने वाले हो, सारा बात बता देंगे। तुम उनको फर्जी बता रहे हो, चल जाओ तो तुम्हारा पर्ची निकल जाएगा। सही तो बात है। क्या लगता है आरजेडी को चुनाव होने वाला है, नुकसान का सामना करना पड़ेगा क्या, या डर लग रहा है इस तरह के बयान? नुकसान तो आरजेडी को कहाँ, फायदे कहाँ हुआ है? कभी फायदे कहाँ हुआ है? अब फायदा तो अब आऊ नहीं होगा। जो सनातन का विरोध करेगा उसका अब कहीं सरकार चलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, यूपी में भी देख लीजिए क्या हुआ था। मुलायम सिंह यादव बहुत सनातन का विरोध करते थे, बहुत बोलते थे। सरकार में ऐसा गायब हुआ कि गूगल पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो वही हाल होगा आरजेडी का। आरजेडी और कांग्रेस का तो वही हाल हो गया। सनातन का विरोध किया, कांग्रेस भी गायब हो गया। अब बच गया को बिहार में आरजेडी, तो सनातन का विरोध करा वो गूगल पर से गायब हो जाएगा। बीजेपी जो है वो बागबा बागेश्वर के लेकर मार्केटिंग कर रही है, चुनाव नजदीक है इसलिए उनको बिहार बुलाया। हमको लगता है कि सबके विपक्षी वाला चश्मा पहने हुए हैं, ठीक ना। चश्मा उतार के देखिए, अगर बागेश्वर बाबा के कथा में एक भी अगर बीजेपी का झंडा लगा हुआ रहता है तो बोलिए। चाहे बागेश्वर बाबा कभी बयान सुने कि बीजेपी को वोट दिए, नरेंद्र मोदी को वोट दिए, कभी सुने ही बयान? तो जब सुनबे नहीं किया तो फिर काहे बोल रहे हैं भैया प्रचार करने के लिए? काहे बोल रहे हैं? तो मतलब बोला कीजिए। सब देखिए, टिप्पणी ये सब करना गलत बात है। पप्पू यादव का हमेशा का आदत रहता है कि उंगली करने वाला आदत होता है। तो उंगली कीजिएगा तो आपको उंगली जनता पहले आरजेडी का विधायक का भी इसी तरह का बयान। तो आरजेडी हम कहा बोले भैया, जब नेता खड़ा होकर बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो एक सीट बजा देंगे, तो लोग हिंदू के बारे में सोचबे नहीं करेगा। हिंदू धर्म पर ही टारगेट क्यों किया जाता है? जानता है ना सब कि हिंदू धर्म के गाली दो तो पॉपुलर होने के लिए ना, नहीं समझ बात को। सब पॉपुलर होने के लिए बात करता है। सनातन को गाली दीजिए, पॉपुलर होइएगा। पप्पू यादव का किया? पप्पू यादव को कोई जानता था? पूरे भारत में कोई जानता था? लेकिन एक देखिए कि लॉरेंस के जब मुद्दा उठा दिया तो पूरा भारत में चलने लगे। तो पॉपुलरिटी के लिए सब बोला जाता है। जिसको पॉपुलर होना है, सनातन को गाली दीजिए, पॉपुलर होइएगा। समझ गए बात को ना? तो बात यही होता है, पॉपुलरिटी के लिए सब लेता है, और कोई बात नहीं है। तब नेता नहीं बनना है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि यहीं से अब जिन लोग जितना हम पर आरोप लगाइएगा, अब हम बिहार में ही बच जाएंगे और बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। ठीक तो बात है। बागेश्वर बाबा एक धर्म प्रचारक है, न कि किसी पार्टी के प्रचारक है। बागेश्वर बाबा अगर हिंदू राष्ट्र का बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो धर्म प्रचारक है। समझ गया ना? तो धर्म का लेके चलेंगे तो बिल्कुल बोलेंगे हिंदू राष्ट्र। अरे भैया, ये हिंदू राष्ट्र है। जिस दिन हिंदू जो है ना जात पात से उठकर हिंदू बन जाएगा ना, उस दिन हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ गया ना? बागेश्वर बाबा बिहार आए हुए हनुमंत कथा कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो है मुकेश रोशन हो गया या फिर पप्पू यादव जो कि विपक्षी दल के नेता है, लगातार आरोप लगा रहे हैं। ये सब तो पहले सनातन है ही नहीं। सनातन नहीं है? नहीं है। ये सनातन धर्म हो गया कि कोई भी आके ना कुछ भी बोल के जा रहा है। हाँ, ये सब समझ रहा है कि हमको फेमस होना है। अच्छा, फेमस होना है। फेमस होने हाँ, के लिए? फेमस होने के लिए मुकेश रोशन को पहले जानते थे। मेरा भी नाम रोशन है। अच्छा। लेकिन पहले जानते थे मुकेश रोशन को? कोई नहीं ना जानते थे। हाँ, अभी जानने लगे हैं क्योंकि वो बागेश्वर बाबा पर बोल दिया। बागेश्वर बाबा किसका झंडा लेके ढो रहे हैं बताइए तो? किसी का झंडा ढो रहे हैं? किस लिए विरोध हो रहा है भाई बिहार में? किस लिए कर रहा है? चुनाव के लिए। तो चुनाव कल है कि आज है कि परसों है कि तरसों है? हाँ, बताइए कब है? 7 महीना है। 7 महीना बाकी। 7 महीना है ना, तो अभी क्यों विरोध हो रहा है भाई? अरे पप्पू यादव, जब चुनाव रहता है, जब 44 धारा लगा रहता है, उस टाइम में नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी तो होना चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार रहती तो बागेश्वर बाबा इस वक्त जेल में रहते। पप्पू यादव सनातन विरोधी है। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई पर देखे थे ना, फेम में आने के लिए वो बोला था। हाँ, बोला था ना, फेमस हो कर दिया ना अच्छा से। उसका अपने आदमी उस पर आरोप धमकी दे दिया, कहा कि मुझे वही धमकी दिया। बताइए, ये चीज गलत है भाई। सब सनातन को यहाँ ऐसा कर दिया है ना, ये सब क्या कहे, सब मानसिकता कहाँ से आया है उठ के? बीजेपी मार्केटिंग कर रही है बाबा बागेश्वर के नाम पर। बागेश्वर बाबा कहाँ से बीजेपी के झंडा लिए हैं? से मार्केटिंग कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? हाँ, जो सनातन के बात करेगा, सनातन एकता हो गया बिहार का। हाँ, और यहीं से हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। बिल्कुल, पावन धरती, यहीं से सत्याग्रह महात्मा गांधी चलाए थे, यहीं से हिंदू राष्ट्र का होगा शुरुआत। पवित्र धरती है, ये सीता माता की धरती है। सनातनी साथ है। अंग देश जो अंगराज भागलपुर है, जो दानवीर कर्ण है महाभारत की, उनका धरती है ये। चंद्रगुप्त की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। सनातनी बाबा बागेश्वर के साथ है। हाँ, पूरा सनातनी साथ है।
कोई जो भी आएगा लठ से लठ बजा देंगे। कोई जानता है आरएसएस का लठ? ईंट बजाने के लिए को बैठे हैं। लठ से लठ तेल पिलाने हैं, तेल लठ में सीधे किसी का बाप का जागीर है बिहार। हाँ कोई बोलता है हाँ लठ से लठ बजा देंगे। चलिए तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर जो इस वक्त बिहार के दौरे पर है, हनुमंत कथा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तमाम राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में है वो लगातार बाबा बागेश्वर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बीजेपी की तरफ से आए हैं, बीजेपी के प्रचार करने आए हैं। यहाँ तक पप्पू यादव जी का कहना है कि अगर मेरी सरकार रहती तो बाबा बागेश्वर अब तक जेल में रहते। अब हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि ये जो तमाम विपक्षी दल है वो लगातार हिंदू धर्म पे ही टिप्पणी क्यों करते हैं। हालांकि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया नाउ। जय हिंद।